परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, उसकी कृपा, धीरज और सहनशीलता रूपी धन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके कारण से आज के दिन को फिर से उसने हमें देखने दिया है, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं। इसलिए आज के दिन में हम जीवित परमेश्वर के चरणों में आते हैं और उसकी ओर हम दृष्टि उठाएं, क्योंकि वही एकमात्र हमारा परमेश्वर है, हमारा भरोसा है। और यदि वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे संग नहीं है तो हमारा कुछ भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं, आप सबों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पिछले दिनों में हमारी रक्षा की, संभाला और फिर से नए दिन का प्रकाश को हमारे जीवन में लाया और आज के दिन को दिया, ताकि हम आज अपने आपके समीप आ सकें, आपके चरणों में आ सकें, अपने आप को जांच सकें और आपकी महिमा तारीफ कर सकें अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा और हर एक कामों के द्वारा। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए, जिसमें आपके पवित्र वचन को हम अपने लोगों के मध्य में बांट सकते हैं इस मीडिया के माध्यम से। और उसके लिए भी जो प्रबंध हुआ है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु, आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएं और आपके चरणों में और आएं और आपकी इच्छा में हम और आगे बढ़ें। इसलिए हर एक बातों में हम आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ऐसे पवित्र वचनों के द्वारा आज भी हमारी सहायता कीजिए। गीतों के द्वारा आप जीवित परमेश्वर की महिमा करने पाएं, इसमें हमारे भाई बहनों की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। और गीत किताब में से 69 नंबर का गीत गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। इस गीत को हम लोग मिल करके गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है,
72 नंबर का गीत को भी गाएंगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। 72 नंबर का गीत। बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। वचन के भाग में जाने के पहले एक गीत प्रभु की महिमा में हम लोग सुनेंगे भाई चौहान की ओर से। सबको जय मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। Oh
मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया खिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया खिलाया।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि सच में वो धन्यवाद, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। उसने जो हमारे जीवन में जितने उपकार किए, जितने भलाइयाँ की, उन सब के लिए हमको अपने जीवित परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना चाहिए, आभारी होना चाहिए, क्योंकि वो सचमुच में अद्भुत महान परमेश्वर है और उसकी महानता ही है कि आज हम उसके चरणों में हैं और उसका प्रेम के कारण से ही हम उसकी महिमा कर पा रहे हैं, उसका धन्यवाद कर पा रहे हैं। उस परमेश्वर ने हमें सुंदर वो जीवन दिया है और अद्भुत जीवन दिया है, और जिसके कारण से हम आज उस जीवित परमेश्वर को अनुभव करते हैं। अपने जीवन में अनुभव, कोई भी अनुभव कर सकता है जब परमेश्वर के साथ उस मनुष्य का संबंध होता है। तब जब हमारा मन परमेश्वर के साथ मिलता है तब वो आश्चर्य कम करता है एक मनुष्य के जीवन में। हृदय के अंदर वो महान आश्चर्य करता है, सब कुछ बदल देता है हृदय की स्थितियों को, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य का मन सबसे अधिक मनुष्य को धोखा दे रहा है। ये धोखेबाज मन है मनुष्य का, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें नया मन दिया है और नई आत्मा दिया है, और ऐसा किया है कि हम आज परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकते हैं और उसका प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, उसके आनंद को, उसकी शांति को, उसके बड़ा अनुग्रह को हम प्रतिदिन जीवन में देख सकते हैं। और इसलिए उचित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में हम इन बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमको सुंदर जीवन दिया, हमारे हृदय को शुद्ध किया, प्रभु यीशु के लहू से धोया, और उसके बाद अपनी शांति, अपना आनंद हमको दिया, अपना वचन दिया, और अद्भुत अद्भुत बातों से प्रभु ने हमको आशीषित किया। और इस कारण से हमको और देखना है और धन्यवाद करना है, और वैसे ही अपने जीवन को और जांचना है। एक वचन को हम देखेंगे, जो नीति वचन 4 उसका 23 पद में मिलता है ये, और इस वचन को प्राय सब लोग जानते हैं। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, देखिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर बोल रहा है। क्यों रक्षा करना होता है किसी भी चीज की, हम इन बातों को समझते हैं। आज मनुष्य जितने उनके पास बहुमूल्य चीजें होती है घर के अंदर, उन सब चीजों की हम बड़ी रक्षा करते हैं। कहीं बाहर गए तो अपने घर को बहुत अच्छा से चेक करते हैं कि चारों ओर से बंद है कि नहीं, और अच्छा उसमें लॉक लगा देते हैं। और कहीं गए तो अपने गाड़ियों को चेक करते हैं वो लॉक है कि नहीं, और आश्वस्त होते हैं कि लॉक है। उसके बाद भी हमारा ध्यान उधर रहता है, लेकिन ये हमारी गाड़ी तो ठीक तो है ना। मतलब हम बहुत सारी चीजों की बहुत चौकसी अपने जीवन में करते हैं, परंतु यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, सबसे अधिक, अबब आल, और जितने चीजों की हम रक्षा करते हैं
अपने जीवन में उन सब से अधिक रक्षा अपने मन की करने के लिए बोलता है। रक्षा करना है अपने मन की। क्यों करना है? क्योंकि उस परमेश्वर की जो आनंद और शांति जो उसने दिया है उसको कोई चुराने ना पाए। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा आनंद कोई तुमको छीनने ना पाए, कोई छीन न ले। मेरा मुकुट कोई छीन न ले। देखो, जो दिया है इसका मतलब छीना जा सकता है। जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी बहुमूल्य चीजें जो होती है घर के अंदर, उसकी हम बड़ी चौकसी करते हैं, बड़े रिकॉर्ड करके रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर खो जाने का डर रहता है या कोई चुरा ना ले जाए, इसका डर रहता है। परंतु क्या हम अपने हृदय की चौकसी करते हैं? जो बहुमूल्य चीजों से, परमेश्वर जो स्वर्गीय चीजों से, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु के पास आता है, पापों में डूबा हुआ, खोया हुआ, भटका हुआ, अशांत जीवन, निराश, चिंतित, परेशान होकर जब उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आता है, तब कैसी दशा रहती है उसकी? पूरी रीति से शांत हृदय, अशांत, पूरे पापों में डूबा हुआ, खोया हुआ, भटका हुआ, ऐसी दशा में आता है। और ऐसी दशा से परमेश्वर उसको अपने हाथों में लेता है और अपने हाथों में लेकर उस व्यक्ति को इतना सुंदर बना देता है वो, जैसा कि हमने देखा कि नया मन दे देता है, नई आत्मा और नई नई चीजों को भर देता है हृदय के अंदर। आनंद से वो पुरानी बातें समाप्त हो जाती हैं पूरी रीति से। पाप का जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है और बहुत सुंदर जीवन हो जाता है। अब उस जीवन की चौकसी करने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर खत्म हो सकता है, वो फिर समाप्त हो जाएगा। नहीं तो यदि रक्षा नहीं करेंगे तो इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में बार बार इस बात को हम पाते हैं कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको क्या। देखो, वो तो चुराने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। तो वो चोर यहाँ पर हम जान रहे हैं, वो शैतान को बोल रहा है। प्रभु यीशु वो इसी खोज में है कि यदि कोई किसी के पास बहुमूल्य चीज आ गया है, और जिनके पास कोई नहीं है, फकीर है, गरीब है, वहां थोड़ी चोर लोग जाएंगे, क्या चीज चुराएंगे? उनको पता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा हमको। अर्थात जो मनुष्य पापों में डूबा, खोया हुआ, भटका हुआ है, अशांत, निराश, चिंतित, परेशान है, उनको और क्या परेशान करेगा? वो तो परेशान कर ऑलरेडी रखा हुआ है। परंतु जिनके पास सुंदर जीवन आ गया, बहुमूल्य जीवन आ गया, स्वर्ग का जीवन आ गया, हाँ, उनकी ओर देखते रहता है। यहाँ बहुमूल्य अनमोल मोती है इनके पास, तो खजाना है इनके पास। इनको कैसे चुराया जाए, इनकी शांति को कैसे भंग किया जाए, इनका आनंद कैसे छीना जाए, इस खोज में रहता है वो तो। और इसी कारण से परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा अपने लोगों को इन बातों से चिताना चाहते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियों में वो दुष्ट कहां पर कैसे काम करता है। और इसीलिए हमको जांचने की बड़ी आवश्यकता होती है अपने जीवन सबसे अधिक। परंतु दुख की बात यह होता है कि लोग सबसे अधिक
यहाँ पर वचन लिखा है अपने मन की रक्षा कर। उसकी रक्षा तो नहीं करते हैं, लेकिन और बाकी चीजों की तो रक्षा में लगे हैं। सुनिश्चित कर लेते हैं कि कोई इस चीज को कोई चुरा नहीं सकेगा। परंतु परमेश्वर जो है सबसे बहुमूल्य चीज बोलता है, हमारा हृदय का आनंद, शांति, प्रेम, उसको कोई चुरा न ले, उसकी रक्षा करो। सबसे अधिक उन सब चीजों की अधिक रक्षा उनकी करना है। रक्षा नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर, और अपनी सब चीजों की रक्षा करो, परंतु जैसे उन सब चीजों की रक्षा कर रहे हैं वैसे ही जांचने की आवश्यकता है कि क्या अपने हृदय की, अपने मन की हम रक्षा करते हैं सबसे अधिक। क्यों? कारण बता रहे हैं, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मतलब लाइफ जो है यहीं से बहेगा, हृदय से जीवन का स्रोत है वो, वहीं से बहना शुरू होएगा लाइफ। जीवन जल, प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री को कहा था, हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। सामरी को भी कहा उसने कि जो जल तू जो पिएगी तेरे हृदय में उमड़ता रहेगा और अपन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं से दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हाँ, वो सोता बनेगा। उसी को प्रभु यीशु ने दूसरा जगह यूहन्ना 7 अध्याय उसका 38 और 39 में देखे क्या बोल रहा है। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हाँ, बस वो पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहा था। आगे लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो जीवन का जल होगा वो, और नदियां बहा दूंगा बोला। तो इसी कारण से इनकी चौकसी तो करना पड़ेगा, बड़ी चौकसी करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर खतरा हो जाएगा। और इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में डालने का कारण यही होता है। जो परीक्षाएं आती हैं जीवन में या विपरीत परिस्थितियां आने देता है परमेश्वर, या कई बार कई प्रकार के संकटों को आने देता है परमेश्वर, उसका एक ही उद्देश्य है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2 पद, जैसा कि इस्राएलियों के विषय में उसने किया। क्यों वो जंगल के मार्ग में ले गया? इस्राएलियों को कनान देश ले जाना था, मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लाल समुद्र पार करके उनको वो ऐसे देश में ले जाना था जहां पर भरपूरी का जीवन हो। पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हाँ, देखिए ये उद्देश्य है, इसलिए ले आया, मतलब जंगल में इसलिए ले आया, कठिन रास्तों पर वो इसलिए ले आया अपने लोगों को, जहां पर रास्ते में कोई न मरुस्थल था, जहां न तो पानी है, न तो छाया है, न तो भोजन है, वहां पर इसलिए ले आया। यहाँ पर एकदम स्पष्ट बता रहा है, इसलिए ले आया कि वो परमेश्वर नम्र बनाए और हाँ, तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन के अंदर क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा कि नहीं। ये उद्देश्य होता है। कभी भी कोई परीक्षाएं आती है जीवन में,
या कैसो भी संकट आए यदि जीवन में, तो एक विश्वासी की जांचने के लिए होता है। इसके पीछे परमेश्वर की भलाई ये है कि उस व्यक्ति को नम्र बनाना चाहता है, अपना स्वभाव देना चाहता है, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चल सके। ये उद्देश्य है परमेश्वर का। और इसीलिए परमेश्वर जांचने के लिए बोलता है, हर एक व्यक्ति को अपने मन को जांचो, देखो कहीं वो खजाना जो अनमोल जीवन जो परमेश्वर ने दिया जब प्रभु के चरणों में आए, वो अभी भी है कि नहीं, या और खजाना बढ़ते जा रहा है कि नहीं, और स्वर्गीय वस्तुएं, स्वर्गीय जीवन, प्रभु यीशु का स्वभाव, पवित्र आत्मा की भरपूरी आ रहा है कि नहीं जीवन में, उसी बात को जांचने के लिए बोलता है। और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जांचने की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को चिता रहा है अपने लोगों को। सुलेमान बादशाह और महाबुद्धिमान व्यक्ति इस बात को लिखा है और जानता है इन सब बातों को, क्योंकि जीवन इसी से बहेगा, मन से आता है। स्रोत जो है हृदय है मनुष्य का, बाकी हाथ पैर मुंह कान ये तो अंग हैं जो उसके अनुसार करते हैं, जो हृदय में जो हो है वो चीज उसको पूरा करते हैं वो लोग, इंस्ट्रूमेंट है समझ लो करने के लिए, और बाकी चीज तो अंदर से है। इसलिए हमको जांचना है हमको अपने जीवन को। भजन 78 उसका 8वां पद देखिए, भजन संहिता 78। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर से सच्ची रही। हाँ देखो, ये परमेश्वर इन्हीं के द्वारा सब बताते हुए बता रहा है, अनुभव से उदाहरण दे देकर। तो देखो परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं है, एक बार शुद्ध कर दिया परमेश्वर, सुंदर जीवन दे दिया तो परमानेंट ऑटोमेटिकली वो बना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। और इस कारण से वो इस्राएलियों की यात्रा में जो घटनाएं घटी, उनके जीवन में कैसा रहा उनका जीवन, उसका उदाहरण दे दे के समझा रहा है कि अब तुम ऐसा नहीं करना बिल्कुल। वो लोग तो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना मन स्थिर नहीं किया था, या परमेश्वर की ओर, परमेश्वर से मिले हुए नहीं थे वो लोग, और इस कारण से उनके जीवन में भटकाव था, भटक रहे थे, और उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर से सच्ची नहीं रही, और इस कारण से ही तो वो लोग वहां तक पहुंच नहीं सके ना। बहुत सारे लोग कनान देश नहीं पहुंच सके, या परमेश्वर की जो योजना थी उनके लिए जहां तक पहुंचाना चाह रहे थे वो लोग नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जांचा नहीं अपने जीवन को, आज्ञा नहीं माने परमेश्वर के जन की, उसकी अगुवाई को और नहीं देखे, और इस कारण से उनकी ऐसी समस्या हुई थी। और परमेश्वर उनके द्वारा आज के विश्वासियों को चिताना चाह रहे हैं कि हम भी जांचें, देखें। दूसरा इतिहास 26 अध्याय, उसका 16 पद पढ़ो। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा, और उसने बिगड़कर अपने हाँ ठीक पढ़ रहा है। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ, ये किसके विषय में लिखा हुआ है? उज्जियाह राजा के विषय में हुआ। ये यहूदा का राजा था ये, और जीवन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। परंतु यहाँ पर लिखा है जब वो सामर्थी हो गया तब, जब जो सामर्थी हो गया
तब 5वां पद पढ़ो इसी का। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हाँ, मतलब वो राजा जब तक वो जकरिया उस समय नबी था और जो परमेश्वर के दर्शन की बातें उनको उसके सुनता था, परमेश्वर की खोज में था, तब तक कैसा था उसका जीवन? तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब तक परमेश्वर उसको उठाता रहा, सफलता दिया, मतलब आगे बढ़ाता रहा, ऊंचाइयों पर ले जाता रहा, और जब बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर चला गया और तब इसका मतलब वो खोज करना बंद कर दिया। परमेश्वर की उन बातों को, परमेश्वर के दर्शन की बातों को, उन नबी लोग क्या बोलना चाह रहे हैं उनकी वो, क्योंकि वो खुद इतना सामर्थ्य हो गया, इतना सफलता उसको मिल गई जीवन में, ऊंचाइयों पर चला गया, और तब उसके अंदर घमंड आ गया। देखो फिर से पढ़ो भाई इसको 16 पर। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। हाँ, क्या चीज फूलता है? मन फूलता है। इधर समस्या इधर होता है, हृदय के अंदर समस्या होने लग जाता है। जब वो सामर्थी हो गया तब, अर्थात तब वो परमेश्वर को खोजना बंद कर दिया, परमेश्वर के नबियों की सुनना बंद कर दिया, और अपने जीवन की चौकसी करना बंद कर दिया। तब उसका मन फूल उठा, तब वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गया। ओ, खुद ही ऐसा कर सकता हूं, ऐसे समझने लग गया, और तब फिर आगे और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ देखो, अब उसके बाद बिगाड़ शुरू हो गया उसके जीवन। देखो, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर की बातों की ओर, वो सुंदर जीवन दिया है उसकी चौकसी नहीं करेंगे, जांचेंगे नहीं अपने जीवन को कि वो मेरा आनंद, मेरी शांति, वो जो पहला सा जीवन, वो पहला सा प्रेम, हृदय की सच्चाई, निष्कपट प्रेम अपने भाई बहनों के लिए, उसकी चौकसी नहीं करेगा कोई व्यक्ति। जैसे ही घमंड आया, वचन में लिखा है बिगड़ गया वो। देखो, परमेश्वर की दृष्टि में बिगाड़ा हो गया, बिगड़ गया, मतलब परमेश्वर के वो सत्य जीवित मार्ग से अलग हो गया, बिगड़ गया। फिर बिगड़ने के बाद विश्वासघाती बन गया। देखो कैसे डाउनफॉल एक मनुष्य के जीवन में कैसे होते जाता है। घमंड आया जीवन के अंदर, परमेश्वर को छोड़ दिया उसने, खोज करना छोड़ दिया, चौकसी करना छोड़ दिया अपने जीवन की, बिगाड़ आया, विश्वासघाती हो गया, और तीसरा काम क्या किया उसने? अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अर्थात जो काम उसको करना ही नहीं था, उसके लिए था ही नहीं। पुराने नियम के अंदर राजाओं को बलिदान नहीं चढ़ाना था, ये बलिदान चढ़ाने वाला काम याजकों का होता था। परंतु जब व्यक्ति बिगड़ जाता है, जब विश्वासघाती बन जाता है, तो सब कुछ को समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मेरा काम में वो भी कर सकता हूं, ऐसा समझने लग जाता है। इसलिए खतरा है जीवन में, इसीलिए बड़ी चौकसी की जरूरत होता है। इसलिए बोल रहे हैं सबसे अधिक इसकी रक्षा कर कि कहीं पर घमंड तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जैसे घमंड उत्पन्न होगा तो हम नीति वचन में 18-12 में क्या पढ़ते हैं? नाश होने से पहले घमंड आता है। देखो, नाश होने से पहले घमंड आ जाता है। नाश होने से पहले घमंड, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, हाँ,
और महिमा पाने से पहले नम्रता होती, नाश होने से पहले। अब राजा की स्थिति बहुत दयनीय हो गए। कहाँ परमेश्वर इतना उठाता रहा, जब तक परमेश्वर के संग था वो, तब तक उठाता रहा और भाग्यवान करता रहा, उसको सफलता देता रहा। परंतु जैसे ही गिरने लगा, धीरे धीरे देखो कैसे गिरावट आ रहा है उसके जीवन में। घमंड भयंकर वाला पाप है। शैतान घमंड के कारण से गिराए गए थे, बिगड़ जाता है मनुष्य पूरी रीति से। और तभी बिगड़ गया था तो फिर विश्वासघाती हो जाता है। फिर जो काम नहीं करना है वो काम करने लगा। राजा है, हाल क्या हुआ उसका आगे आप लोग जानते, पढ़ लिए। हाँ पढ़ो बोला, हाँ पढ़ो ना, क्या हुआ उसका हाल, क्या हुआ उसके बाद। जब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। देखो कोढ़ ही हो गया। उसके बाद ये ऐसा धीरे से गिरता है, मनुष्य गिरते जाता है, कोढ़ी हो गया। उन पर झुंझला रहा था याजकों पर, क्योंकि मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा सोचता होगा वो। और ये लोग तो मात्र याजक लोग थे। परंतु परमेश्वर उसी समय जो मारा और उसको कोढ़ से भर दिया पूरी रीति से, और कोढ़ी रहा फिर उसके बाद, और जीवन भर कोढ़ी रहा फिर उसके बाद। तो ये दशा आज मनुष्य को होती है। इसलिए तो परमेश्वर बोल रहा है अपने मन की चौकसी करना है, बहुत गंभीर होगा कि कहीं इसके अंदर कोई अहंकार वगैरह तो उठ तो नहीं रहा है कहीं, क्योंकि जहां अहंकार उठेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। भजन संहिता 58 उसका दूसरा वर्ष पढ़िए। नहीं तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो, तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। समस्या यह है, मनुष्य जो भी कुटिलता आती है मनुष्य के मन के अंदर पहले आती है और तब फिर उपद्रव होता है। कोई भी डिसीजन, कोई भी काम, कोई भी योजना मनुष्य के अंदर पहले आता है, मन के अंदर आता है, और तब फिर उस योजना को वो कार्य रूप देता है। बाद में हाथ बाद में काम करता है, मुंह बाद में काम करता है, परंतु पहले हृदय के अंदर कुटिलता आती है। मन में तुम कुटिलता करते हो, परमेश्वर बोल रहा है, वहां पर अपने लोगों को बोल रहा है। और हमारे लिए दर्पण के समान है, हमको जांचना है कि कहीं मेरे अंदर भी ऐसी बातें नहीं उठ रही। प्रभु मुझको जांचना है अपने जीवन को, बहुत गंभीर होना है इसके प्रति, और नहीं तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा मेरे जीवन के लिए। नीति वचन 6 उसका 18 पर। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बस मन हमेशा अनर्थ कल्पना गढ़ता है। देखो मतलब प्लान करता है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो प्लानिंग करता है मन। अनर्थ प्लान अंदर में करते रहता है, इसको ऐसा कर दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, उसने मुझे शायद ऐसा किया। मतलब वो अंदर अनर्थ वो प्लान करते रहता है, मनुष्य का हृदय गढ़ता है वो, और तब ऊपर से फिर मुंह से बोलता है, उसके बाद बोलता है मुंह से। पहले मन के अंदर आएगा हर चीज, और उसके बाद वो ऊपर से बोलेगा, गढ़ेगा, और ये अंदर अंदर की कल्पना गढ़ता है वो, और इस प्रकार से वो गिरता है। इसी का 12 नीति वचन में सब भरा हुआ है। प्रतिदिन जो विश्वासी भाई बहनों प्रतिदिन नीति वचन पढ़ते हैं
और इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हर विश्वासी को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। प्रभु ये वचन के अनुसार मेरा जीवन है कैसा? पढ़िए 12:23 पर। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। मूर्ता पहले अंदर में है, मन की मूर्ता। और मन के अंदर जो भी प्लानिंग है, जो भी वो सोच लिया, समझ लिया क्या बोलना है क्या, उसके बाद मुंह से प्रचार कर देता है। और बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं कि ये मूर्ता की बातें हैं। 14 पढ़ो बोला। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। हाँ, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है। हाँ, इंग्लिश में लिखता है बैक स्लाइडर। मतलब हृदय पहले बैक स्लाइड होता है। देखो, अरे कई लोग होते हैं विश्वासियों के विषय में, अरे वो भाई वो बहन और बैक स्लाइड हो गए। वो सुंदर जीवन था परंतु वो जीवन खत्म हो गया उसका, जो पीछे चला गया और संसार में पाप में चला गया, बैक स्लाइड हो गया बोलते हैं। वो तुरंत बैक स्लाइड कोई नहीं होता है। विश्वासी लोग तुरंत कोई बैक स्लाइड नहीं होता है। बहुत पहले से उनके हृदय के अंदर ये सब होते रहता है, और तब फिर आगे चलकर पता चल जाता है कि हाँ भाई सचमुच वो बैकस्लाइड हो गया। तो उसी दिन बैकस्लाइड हो गया ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पहले से इसी को बोल रहा था। और तब फिर कई प्रकार के वो वहां क्या पढ़े थे, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। हाँ, अपनी चाल, या इंग्लिश भाई में अच्छा लिखा है, या उसका वो अपना वेश, अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार वो करने लगता है। अपनी इच्छा से वो करने लगता है। क्यों? कि परमेश्वर की ओर से हट गया, वो बैकस्लाइड हो गया, गिर गया। अब उसके मन में जो आएगा वो करेगा। जैसे कि राजा उज्जियाह ने वो किया कि वो बस मंदिर में घुस गया, उसको जाने ही नहीं है मंदिर में, उसके अंदर वेदी का काम करना ही नहीं है उसको। परंतु बस अब अपनी योजना, राजा हूं मैं, पावरफुल व्यक्ति हूं, सोचा होगा वो, क्योंकि सफलता यहाँ ऊंचाइयों तक पहुंच चुका हूं, बोला अब कुछ भी कर सकता हूं, सोच रहा है। तो इन सब चीजों को के द्वारा हमको इन बातों का हमको जांचने के लिए बोलता है परमेश्वर, और हम थोड़ी देर जांच रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे वचन हैं बाइबल के अंदर मन से संबंधित, हृदय से संबंधित, परंतु कुछ वचनों को हम देख रहे हैं। इब्रानी 3 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हाँ, देखो, परमेश्वर उस समय के लोगों से मैं क्रोधित रहा बोलता है। अरे ऐसे लोगों से क्रोधित रहा, लेकिन वो लोग तो चल रहे थे साथ साथ, वो तो मूसा के पीछे पीछे चल रहे थे, वो लोग भी जाने के लिए तो लोग भी चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं था उनसे। उनसे मैं क्रोधित रहा बोल रहा है। चल रहे थे वो लोग जरूर, मूसा के मरना नहीं है उनको, नहीं चलेंगे तो न तो भोजन मिलेगा, न तो पानी मिलेगा, न तो छाया मिलने वाला है। लेकिन हार्ट जो है, हृदय जो है परमेश्वर के साथ सच्चा नहीं है, फिर भी चल रहे हैं वो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सुंदर जीवन रहता है, फिर बाद में बैक हो जाते हैं, पर उसके बाद भी विश्वासियों के साथ आराधना करना ये चलते तो रहते हैं। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना तो चलते तो रहते हैं, परंतु परमेश्वर उनसे क्रोधित रहा लिखा है, क्योंकि भटकने वाले मन के लोग हैं ये लोग। इनका मन सदा भटकते ही रहता है।
मतलब परमेश्वर की बातों की ओर नहीं रहता मन। परमेश्वर क्या बोल रहा है, मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या सलाह दे रहा है, क्या करना है, बस किसी तरह से चलना है, घसीट रहे हैं, क्योंकि चलना पड़ेगा, नहीं तो मर जाए, उसी भी मरने वाले हैं, मर जाएंगे। परंतु परमेश्वर बोलता है कि पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 10 अध्याय हम पढ़ते हैं, वो समय के लोग, बहुत सारे लोग नाश किए गए, नाश हो गए, इन्हीं कारण से नाश हो गए, वहां तक पहुंचे नहीं। बहुत दूर तक चलते रहे और धीरे धीरे बीच में सब नाश होते गए। कहीं पर सांप ने काट दिया तो कहीं पर और कुछ हो गए, तो कहीं पर भूखे प्यासे मर गए, क्योंकि कहीं कहीं पर उनके जीवन में ढिठाई आ गया, कठोरता आ गया, और इस प्रकार से गिरावट आते ही गया। भजन 95 उसका 10 पद थोड़ी है। चालीस वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हाँ, ये तो भटकने वाले मन के लोग हैं। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक रूठा रहा, मतलब 40 साल तक वो लोग, भीड़ 6 लाख भीड़ निकली थी मूसा की अगुवाई में, वो चलते रहे 40 साल तक, परंतु परमेश्वर रूठा रहा उनसे। क्यों? क्योंकि मन उनका सही नहीं था, परमेश्वर के साथ सच्चा नहीं था, मन उनका कठोर हृदय के लोग थे, वो लोग हठीले लोग थे, और उन्होंने परमेश्वर के मार्गों को पहचाना नहीं। वो परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है मेरे जीवन में, क्यों होने दे रहा है, उसको बहुत गंभीरता के साथ वो लोग लिए नहीं, और इसी कारण से वो धोखा हो गए, उनके साथ भटक गए या आगे नहीं बढ़ सके वो लोग। ये तो परमेश्वर के लोगों का ये हाल था, और आगे वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। परमेश्वर भी यही चाहता है कि वो हम सब के जीवन को जांच रहा है, देखना है, हमको जांचना है अपने जीवन को, कि हम खो तो नहीं दिए, भटक तो नहीं गए, या अपनी योजना, अपनी इच्छा, अपने विचार के अनुसार तो नहीं करने लगे। इन बातों को जांचने के लिए बोलता है नीतिवचन 26 उसका 25 पद। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है, चाहे 24 पद भी पढ़। जो मेरी बात से अपने को भोला बनाता है परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना। देखो, लोगों के अंदर अपनी बातों से भोला बना रहा है, मुंह से भोला, परंतु अंदर छल है, परंतु मुंह के द्वारा, शब्दों के द्वारा अपने आप को भोला बनाना चाह रहा है। मतलब कोई बुराई नहीं उसके जीवन में, ऐसा बताना चाह रहा है, परंतु हृदय के अंदर छल है उसकी। और क्योंकि बातें मीठी मीठी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, परंतु हृदय के अंदर बुरी बुरी बातें, 7 घिनौनी वस्तुएं बोल रहे हैं। ये कितना खतरनाक दशा। इन सब बातों को जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य के हृदय, तो इसीलिए लिखा है कि असाध्य रोग लगा हुआ है मनुष्य के अंदर। ये सब कैंसर है, पूरी रीति से असाध्य है, इसका कैसे इलाज होगा, क्या होगा। परंतु यहाँ पर परमेश्वर अपने जनों को बोल रहा है जिनके हृदयों को शुद्ध कर चुका है, वो साफ कर चुका है, और सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया है, पूरी रीति से अच्छी अच्छी चीजों को भर दिया है। उनको बोल रहा है कि तुम चौकसी करना, कि कहीं वो दुष्ट जो है, चोर जो है, चुरा न ले, कहीं पर तुमको घात न कर दे, और अंततः तुम्हारा कहीं नाश न हो जाए। ये परमेश्वर का महान प्रेम होता है
और इसी कारण से वो परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। वो देखता है कि कई बार हम परमेश्वर के संग चल रहे हैं या परमेश्वर के लोगों के संग चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, सब कुछ ठीक है, या परमेश्वर हमको बनाना भी चाह रहा है, अच्छा चीज बनाना चाह रहा है, परंतु यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा 18 पर, हाँ उसका 2-3 पर 1-2 पर यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चौक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी को दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाँ, इसका मतलब परमेश्वर यिर्मयाह को बोला चल तेरे सिखाता हूं मैं, और वो कुम्हार के घर ले गया जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, और मिट्टी का बर्तन अपने हाथों से बना रहा था परमेश्वर। देखो परमेश्वर के हाथ में है वो कुम्हार के हाथ में है। कुम्हार यहाँ पर परमेश्वर जो है हमारा कुम्हार है, हम सब मिट्टी हैं, और वो कुम्हार जो है मिट्टी का सुंदर बर्तन बना रहा था लेकिन बिगड़ गया बोल रहा है। और तब फिर वो परमेश्वर फिर जो चीज बनाना चाह रहा था नहीं बना पाया, और फिर अपनी समझ के अनुसार चलो छोटा मोटा ऐसी चीज बना दिया मिट्टी से। तो ये भी बहुत हमको सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। यदि हम परमेश्वर के हाथों में हैं तो उसको बनाने दे रहे हैं कि नहीं। यदि उसके हाथों में है, उसने हमको अपने हाथों में लिया है इस मिट्टी को, और बहुत ही सुंदर बर्तन बनाना चाह रहा है जो परमेश्वर के काम के योग्य हो जाए, ऐसा बर्तन बनाना चाह रहा है। परंतु यदि बनाते बनाते हम उसको बनाने नहीं देंगे या किसी प्रकार से हम अड़ंगा मार देंगे तो वो बर्तन टूट जाएगा। वो जैसा बनाना चाहता है परमेश्वर नहीं बना पाएगा। और इसी कारण से आज बहुतों को परमेश्वर बुलाता है, सुंदर जीवन देता है और बहुत सुंदर बना भी देना चाहता है, परंतु बनाने नहीं देते हैं। उसके हाथों में आकर भी कहीं न कहीं अपनी समझ, कहीं कहीं अपने सोच, अपने विचार, अपनी योजना एक मनुष्य ला देता है, तब फिर वो जो परमेश्वर जो बनाना चाहता है फिर वो नहीं बना पाता। तो इन सब वचनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हमको जांचना है, हमको देखना है कि परमेश्वर ने हमको भी अपने हाथों में लिया इस मिट्टी को, और वो हमको बना रहा है। यदि हम उसको बनाने दे रहे थे, हमको देखना है कि हम उसको बनाने दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो तो सुंदर चीज बनाएगा। परमेश्वर जब बनाएगा तो सुंदर चीज बनाता है। परमेश्वर किसी चीज को बनाए और बिगड़ जाए ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर ने 7 दिन में सुंदर सृष्टि की पूरी रचना किया, भरा उसको पृथ्वी को, और उन्होंने कहा सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। किसी दिन भी अच्छा नहीं है नहीं बोला, सब अच्छा। लास्ट में बोला बहुत अच्छा है। परमेश्वर किसी चीज को बनाता है तो अच्छा ही बनाता है, परंतु बिगड़ इसलिए जाएगा कि यदि उसके हाथ में है मिट्टी कुछ इधर उधर करेगा, उसको बनाने नहीं देगा। वो बोलेगा कि यहाँ पर बैठो, नहीं बैठना चाहेगा, इधर चलो नहीं चलना चाहेगा, तो बिगड़ जाएगा। फिर परमेश्वर की इच्छा और योजना वो पूरा नहीं होगा उसके जीवन में, ये कहना चाह रहा है परमेश्वर। और इसलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर
हमारी सहायता करना चाहते हैं कि हम भी अपने जीवनों को देखें, जांचें कि हमको कैसा बर्तन बना रहा है, व्यक्तिगत रीति से मुझको कैसा बर्तन बना रहा है। क्या जो मेरे लिए परमेश्वर ने उत्तम कल्पना रखा था वो वैसा हो रहा है क्या, या जिस उद्देश्य के लिए बुलाया था। हमने बुलाहट को तो सोचो ऐसे बोलता है, ये स्वर्गीय बुलाहट में तुम बुलाए गए थे, हम तो और किसी दूसरे की तुम आवाज सुनने लग गए, इधर उधर की आवाज सुनने लग गए, मेरी आवाज धूमिल हो गया। कहीं ऐसा भी हो जाता है तो फिर बिगड़ जाता है सब कुछ। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को जांचें, देखें अपने जीवन में और चेक करें कि हमारा मन, हमारे हृदय की दशा या वही चेत, वो शांति, वो आनंद कहीं चुराने वाले ने चुरा तो नहीं लिया है। वस्त्र, बहुतों का वस्त्र चुरा लिया हो। शैतान ने सबसे पहले काम तो ये किया कि क्या चुरा लिया हो, वस्त्र ही चुरा लिया, कपड़ा ही चुरा लिया उसको, मतलब नंगा कर दिया। ठीक है नहीं, नंगा हो गए, वस्त्र चुरा लिया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के अंदर हम पढ़ते, तू जो कहता है कि मैं धनवान हो गया, ये पता ही नहीं तू नंगा है, तू मुझसे वस्त्र मोल ले, खरीद मुझसे वस्त्र ले, क्योंकि तू नंगा हो गया है। ये तो लीडर को बोल रहा था यहाँ का, इस कलीसिया का। वो सोच रहा था कि मेरे पास सब कुछ ठीक है, सब कोई घटी नहीं, सब ठीक ठाक है पूरी रीति से। परंतु परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू नंगा है, मतलब तेरे वस्त्र को किसी ने चुरा लिया है, दुष्ट ने। क्योंकि तूने अपने वस्त्र की चौकसी, प्रकाशितों में पढ़ते हैं ना, अपने वस्त्र की क्या कर, चौकसी कर। हाँ, कि मैला ना हो जाए, गंदा ना हो जाए, कोई चुरा ना ले। चौकसी नहीं किया इसने। और इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम सबसे अधिक और बाकी चीजों से अधिक क्या अपने हृदय की चौकसी कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। जो अनमोल चीजें परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर डाला, दिया, अनमोल जीवन दिया, ये जीवन को कभी कहीं हम खो तो नहीं दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें। आज के दिन में आइए एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सचमुच में हमें और भी जब तक सांसें हैं तब तक परमेश्वर के और निकट हमें बने रहना चाहिए, ताकि किसी भी रीति से अंत के समय में हमें वैसा न कहा जाए देखो इसका वस्त्र अशुद्ध है। तो प्रभु के चरणों में हम अपने जीवन को हर समय समर्पित करते रहें। मैं भी भय खाता हूँ इन बातों से, मुझे अंदर से भय लगता है, और प्रभु वचन के द्वारा से बहुत समझाते हैं कि आज जो जीवन जिया है वो क्या सही है, आज दिन भर जो कुछ सोचा है क्या सही है। और इन्हीं वचनों को लेकर के प्रभु और भी समझाते हैं। आइए हम लोग भी अपने जीवन को और समर्पित करें
इस गीत को सुनते हुए और प्रभु के निकटता में बने रहें। जीवन भर में तेरे गीत गाया करूँगा, जीवन भर में तेरे गीत गाया करूँगा, तेरी महिमा को रोशन करता ही जाया करूँगा, जीवन भर में तेरे गीत गाया करूँगा। जीवन सफर में प्रभु जी हमरा ही बन कर चलना, जीवन सफर में प्रभु जी हमरा ही बन कर चलना, पापों के साए से प्रभु मुझको बचाए तू रखना, जीवन भर में तेरे गीत गाया करूँगा, जीवन भर में तेरे गीत गाया करूँगा। तुम हो मेरा सहारा, गिरने से हर पल बचाना, तुम हो मेरा सहारा, गिरने से हर पल बचाना, गिरने न पाऊं मैं कहीं, हर पल तू देना सहारा, जीवन भर में तेरे गीत गाया करूँगा, जीवन भर में तेरे गीत गाया करूँगा। सृष्टि के त्राता है स्वामी, तेरी शरण में रहूंगा, सृष्टि के त्राता है स्वामी, तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही वाणी सुनकर भूख मिटाया करूँगा, जीवन भर में तेरे गीत गाया करूँगा,
जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा, तेरी महिमा को रोशन करता ही जाया करूँगा। जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा, गीत गाया करूँगा, गीत गाया करूँगा। परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे। सचमुच में जब तक सांसें हैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए उसी के सहारे चलते रहने, तो सचमुच में शैतान फाड़ खाने के लिए हमें कहीं भी घात लगाए बैठा है। अपने आप की चौकसी करते हुए जीवन में निरंतर हम उसके साथ बने रहे, उसके वचन के साथ बढ़ते रहे। प्रभु हम सबके साथ परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रभु की महिमा के लिए गीत के लिए और उसके पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा आज के दिन में हमने जांचा। परमेश्वर ने अवसर दिया कि इन वचनों के प्रकाश में हम जांचें, अपने जीवन को देखें कि वो अनमोल चीजें जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो है कि नहीं हमारे पास, और बढ़ता जा रहा है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर इन बातों में हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रेमी हैं, आप हमको बनाना चाहते हैं अपने समान। ये आपकी महानता है। महान परमेश्वर अपने पुत्र के समान बना देना चाहते हैं आप, और चाहते हैं प्रभु कि आप हम में होकर प्रकट हों, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, आप जीवित परमेश्वर को समझ सकें कि आप जीवित परमेश्वर हैं, जो प्रेम है, जो आनंद है, शांति है। इसलिए धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र वचनों के द्वारा लगातार आप हमारी सहायता करते आ रहे हैं, ताकि इन वचनों में हम आपको देख सकें, आपको खोज सकें, आपकी महिमा को देख सकें और अपने जीवन को देख सकें। इसलिए आज के दिन में भी आपने हमारी सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। और आगे भी प्रभु हम हमारी सहायता अगुवाई को चाहते हैं। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन लोग जुड़कर प्रभु आपके वचन को सुने हैं, हर एक की सहायता कीजिए, कभी और गंभीरता के साथ अपने जीवन को जांचने पाए, देखने पाए और आपके प्रति आभारी हों। किसी के अंदर कोई घमंड ना आने पाए, किसी भी प्रकार की घमंड, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए। आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े और आपने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर हम में से हर एक की और अगुवाई करेंगे, आशीषित करेंगे, अपने वचन के अनुसार जीवन को बदलने में सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य देंगे। इसलिए आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।